महाराज की जय हो। कहो सेनापति। महाराज, सेना पूरी तरह तैयार खड़ी है। लगता है मामा श्री अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु का शोक अपने मन से भुला नहीं पाए हैं। वो अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध लेने अब यहाँ आ रहे हैं। महाराज की जय हो। ये चित्रसेन है। महाराज, यही युद्ध में आपके सारथी होंगे। विचित्र संयोग है ये भी महाराज। महाराज के युद्ध में मुझे आपके पिताश्री महाराज जयद्रथ की सेवा का सौभाग्य प्राप्त था और आज आपकी सेवा का अवसर मिल रहा है। महाभारत के युद्ध में पिताश्री के सारथी तुम ही थे? जी महाराज, वो सौभाग्य मुझे ही प्राप्त था। तब तो तुमने सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा होगा। यदि उसे सौभाग्य कहा जा सकता है तो वो सौभाग्य मुझे ही प्राप्त है महाराज। राजकुमार अभिमन्यु का वध भी देखा होगा। जी हाँ, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा था महाराज। हमें बताओ सारथी की क्या हुआ था? बड़ी दुखद घटना थी वो महाराज। चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य के मस्तिष्क का आविष्कार था। कहते हैं कुमार अभिमन्यु ने उसे तोड़ने का गुर अपनी माता के गर्भ में ही सुन लिया था, किंतु उसे निकलने का गुर बताया जा रहा था। तभी उनकी माता को नींद आ गई, इसलिए वो निकलने का गुर ना जान सके। सो वो चक्रों में घुस तो गए, परंतु क्या? परंतु जब योद्धाओं ने उन्हें घेर कर उन पर प्रहार करना आरंभ किया तो उसमें घिर गए, और घिरे भी ऐसे जैसे कोई हिरण का बच्चा किसी भेड़ियों की झुरमुट में गिर जाता है। उन पर चारों ओर से प्रहार होने लगे, और प्रहार भी कैसे। एक का खड्ग उनके शरीर को छूकर निकलता था और दूसरे का खड्ग उनके कोमल तन में प्रवेश कर जाता था। उनके कोमल तन से रक्त के झरने फूट पड़े। बड़ा भयानक था वो दृश्य। और पिताश्री? उनका प्रहार तो सबसे घातक सिद्ध हुआ था। महाराज का खड्ग जब अभिमन्यु के तन से निकला तो उनके प्राण लेकर निकला। आज भी जब सोचता हूं तो तन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कदाचित इसलिए मामा श्री अर्जुन ने पिताश्री का वध कर दिया होगा। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। जिस दिन अभिमन्यु का वध किया गया था उस दिन पांडवपुत्र अर्जुन किसी दूसरे मोर्चे पर लड़ने गए हुए थे। लौटकर वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनका पुत्र मारा जा चुका है। उनकी आंखों में रक्त उतर चुका था, और जब उन्हें पता चला कि किस प्रकार खेल कर उनके पुत्र को मारा गया है तो उनकी दृष्टि में आपके पिताश्री के प्रति घृणा का ज्वालामुखी फूट पड़ा। फिर क्या हुआ? उन्होंने सौगंध ली कि सूर्यास्त होने से पहले यदि उन्होंने महाराज का वध नहीं किया तो स्वयं को चिता में झोंक देंगे। वो अकेले ही पूरी सेना की ओर बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में जो भी योद्धा आता था वो कटे वृक्ष की तरह ढेर हो जाता था। मुझे भली बात याद है महाराज, उनकी आंखों से प्रतिशोध की लिपटें निकल रही थी। ऐसा लगता था कि बाढ़ आई हुई नदी उमड़ती चली आ रही है, सबको उबालती हुई, सबको डुबोती हुई। फिर उन्होंने अपने गांडी उठाकर उस पर धनुष चढ़ाकर इतनी शक्ति से हमारे महाराज की ओर चलाया कि हमारे महाराज का सर धड़ से अलग होकर कोसों दूर जा गिरा। महाराज कहते हैं कि पांडव पुत्र अर्जुन के धनुष के बाणों से स्वयं यमदूत निकलते हैं। मैंने भी जीवन में पहली बार धनुष के बाणों से स्वयं यमदूतों को निकलते हुए देखा था। महाराज, महाराज, क्या हुआ आपको? चित्रसेन, जल्दी जाओ, राजवैद्य को बुलाओ। महाराज मूर्छित हो गए हैं। महाराज, महाराज! राजमाता, 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 महाराज मूर्छित हो गए हैं। मूर्छित हो गए? कैसे? क्या हुआ उन्हें? पता नहीं राजमाता, राजवैद्य को बुलाया गया है। क्या हुआ माताश्री? पता नहीं, बस इतना पता चल सका है कि पुत्र सूरत मूर्छित हो गए हैं। आओ मेरे साथ।
ये सब कैसे हो गया? लगता है महाराज भयभीत होकर मूर्छित हो गए हैं। भयभीत होकर क्यों? ऐसा हुआ कि मैं इन्हें अभिमन्यु वध की घटना सुना रहा था। जैसे ही मैंने इन्हें यह बताया कि किस प्रकार अर्जुन ने इनके पिताश्री जयद्रथ का वध किया है, ये छाती पकड़कर बैठ गए।